नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा का दंगल बदस्तूर जारी है। ये दंगल और दिलचस्प होता जा रहा है जैसे जैसे चरणों में इजाफा हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण की तरफ हम कल आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आगे क्या, प्रचार धुआंधार अभी भी जारी है क्योंकि तीसरे चरण की तैयारी है। भले ही दूसरे चरण के लिए शोर थम गया हो, लेकिन फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज में क्षत्रिय बाहुल्य भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षत्रियों में जोश भरते नजर आए हैं। सीएम ने भाजपा के लिए मतदाताओं से एकजुट होने की अपील की। मुख्यमंत्री ने मंच पर आते ही मां गंगा को नमन करते हुए आलू किसानों के हक की बात कही है। उन्होंने आलू बेल्ट में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगवाने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पहले की सरकार के लोगों को सैफई के बाहर कुछ नजर ही नहीं आता था। भाजपा सरकार सभी को मकान राशन मुफ्त देती नजर आई है, जबकि पिछली सरकारों में सब खा लिया गया था। मतदान से एक सप्ताह पहले मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगने से दूसरे दलों के प्रत्याशियों में खलबली मची हुई है। अब अन्य प्रत्याशी भी अपने दल से इस क्षेत्र में स्टार प्रचारक बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही अब बिरादरी के आधार पर मतदाताओं के ध्रुवीकरण को लेकर कोशिशें तेज होती नजर आ रही हैं। अभी से बता दीजिए, जलेसर का घंटा जगह जगह बंधेगा। ये घंटा जो है ना, हर प्रकार के अपशकुन को दूर कर देता है। और भाइयों बहनों, भोजपुर को भोजपुर ही बनाएंगे। भोजपुर को दूसरा बनाने का सपना देखने वाले लोग बुलडोजर का इंतजार कर लें। आप सबसे मेरी अपील होगी, किसी को भी विकास की चिंता नहीं करनी है। ये चिंता सरकार का दायित्व है। ये दायित्व हम लोग अपने ऊपर ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से कानपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपी के कानपुर में डोर टू डोर कैंपेन किया है और गोविंदनगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने योगी सरकार पर जमकर हमला भी किया। सीएम ने कहा कि 32 सालों में कानपुर की पहचान खत्म कर दी गई। कपड़ा उद्योग और लेदर कंपनियां बंद हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमारा मुख्य मुद्दा है कि किसानों को अच्छा दाम मिले, बेरोजगारों को काम मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। उनको ये जवाब देना चाहिए कि जीएसटी के बाद देश की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन है। उनको जवाब देना चाहिए कि लॉकडाउन लगाने के बाद वो कितने देश को नुकसान हुआ, और उनको ये बताना चाहिए कि यहाँ की नदियों में कितनी लाशें बही, उसकी गिनती करके तो बता नहीं पा रहे हैं। और हमसे इतिहास से सवाल पूछा जा रहा है वर्तमान को, तो आप वर्तमान में हैं तो वर्तमान का जवाब आपको देना चाहिए। कानपुर का पुराना वैभव, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता, आज सारे उद्योग एक एक करके यहाँ से बाहर चले गए। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो माता से यही प्रार्थना, देश की जनता को, प्रदेश की जनता से महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाए। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होना है। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम को 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता निर्भय और निर्भीक होकर स्वच्छ मतदान करें और मतदान के दौरान किसी भी तरह का लोभ, लालच और धर्म जाति को ध्यान में न रखें। उन्होंने निर्वाचन आयोग की ओर से की गई तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि मतदान के लिए सभी तैयारियां पुख्ता हैं। प्रदेश भर में सुरक्षा के मद्देनजर तकरीबन 36,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और इसके साथ ही 80,000 कर्मचारी प्रदेश भर में निर्वाचन की ड्यूटी में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश भर के अति संवेदनशील इलाकों पर विशेष फोकस रखा जाएगा। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। मेरा सभी सम्मानित नागरिकों, मतदाताओं से विनम्र अनुरोध है कि प्रत्येक मतदाता अपने मत का प्रयोग
अवश्य करें। लोकतंत्र में प्रत्येक मत अमूल्य है। सभी से अनुरोध ये भी है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र जरूर अपने साथ ले जाए, जो वोटर आईडी या एपिक कार्ड करके हम नॉर्मल लैंग्वेज में बताते हैं। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को मतदान है, यानी कि कल शनिवार शाम दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया। समाजवादी पार्टी जहां इस बार जीत के लिए पूरी जान झोंक रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और स्टार प्रचारक 5 सालों में किए गए विकास कार्यों और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी की ओर से खुद पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, होम मिनिस्टर अमित शाह सहित कई दिग्गज प्रचारकों ने मोर्चा संभाला हुआ था। यूपी में दूसरे चरण में कुल 586 उम्मीदवार अपने भाग्य की आजमाइश करेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ इस बार चुनावी दंगल में हाथ आजमा रही हैं। यूपी में 14 फरवरी को 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 14 फरवरी को यूपी के साथ ही उत्तराखंड और गोवा में मतदान होना सुनिश्चित हुआ है। उत्तराखंड और गोवा में भी एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार थम गया। उत्तराखंड की 70 सीटों पर वोटिंग होगी। तो ये अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग पार्टीज रवाना हुई और इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने का दावा भी किया जा रहा है। चलिए, सनी गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संभल से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे और भी जगहों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले संभल चलते हैं। संभल में क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं? सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं सनी? मैं आपको बता दूं, सुरक्षा के यहाँ पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं कि दूसरे चरण की 14 फरवरी को जनपद संभल की 4 विधानसभा सीटों संभल, गुन्नौर, असमोली और चंदोसी में मतदान होना है। इसके लिए 9,906 मतदान केंद्र बनाए गए, जबकि 1815 बूथ बनाए गए हैं, जिस पर मतदाता पहुंचकर अपना मत का प्रयोग करेंगे। तो वहीं आपको बता दूं, संभल के एसपी चक्रेश मिश्रा और डीएम संजीव रंजन ने मतदाताओं से अपील की है कि अपने बूथ पर पहुंचकर मत का प्रयोग करें। 100% मतदान करना है। पहले मतदान फिर जलपान, और उसी को लेकर के संभल में पिंक बूथ भी अलग से बनाए गए हैं। मतदान को लेकर के संभल में पूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और तैयारियों को अंतिम रूप देर रात तक दे दिया जाएगा। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या किसी तरीके का कंट्रोल रूम बना है अभी तक सनी? मैं आपको बता दूं कि हर बूथ पर कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक कोविड डेस्क बनाई गई है। साथ ही उसके अलावा यहाँ एक नंबर जारी किए गए कि किसी मतदाता को या किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उस नंबरों पर तत्काल प्रभाव से सूचना दे सकते हैं और उस सूचना का तत्काल प्रभाव से यहाँ पे संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और वहीं अधिकारियों ने मतदाताओं से अपील की है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी अफवाह में ना बहें, अपना सुरक्षित रह करके मत का प्रयोग करें। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून से हमारे साथ में नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि 70 विधानसभाओं पर कल चुनाव होने हैं। हर क्षेत्र के मसले अलग, हर विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा अलग, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कितनी तैयार है चुनाव के लिए, और दूसरी बात यह भी है कि निर्वाचन आयोग ने क्या कुछ तैयारियां की हैं। नवीन जी, निश्चित तौर पर कल मतदान होना है, उसको लेकर लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था और लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और अब सुबह का वक्त है, करीब 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। इसके साथ ही जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। अब जब मतदान होना है, इसके साथ ही करीब जो तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पीएससियां लगाई गई हैं। इसके साथ ही तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का काम किया गया है। लगातार अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो फ्लैग मार्च निकाला गया था। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लोगों से अपील कर रहा था कि आप मतदान के प्रति जागरूक रहें। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर यह कहा गया है कि
जो लोग हैं वह मतदान के प्रति जागरूक रहें। इसके साथ ही कोई भी बहकावे में ना आए, अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें, जिससे कि एक जो मजबूत सरकार बन जाए। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ड्रोन से जब ईवीएम मशीनें जा रही थी तो ड्रोन से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का काम किया गया था। अब जब सुबह होनी है, सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है और जो पीएससी है उसे लगाया गया है। इसके साथ ही अलग अलग जोन बनाए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। लगातार बैठकों का दौर जारी रहा है। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। बहुत शुक्रिया नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और इस बीच सुरक्षा के खासे इंतजामात किए गए हैं। सुरक्षा के इंतजामातों के बीच में कल वोट होने वाला है। शाहजहांपुर से राजीव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? शाहजहांपुर बेहद खास हो जाता है कल चुनाव की दृष्टि से, तो ऐसे में क्या कुछ इंतजामात है? पूजा, मैं आपको बता दूं कि शाहजहांपुर से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और यहाँ पर 277 सेक्टर में जिला बांटा गया है और 49 जोन बनाए गए हैं। 1791 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यदि हम बात करें बूथ की, तो यहाँ पर जो है बूथ जो है 26-47 बूथ बनाए गए यहाँ पर और यहाँ पर तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से। विकास हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट हरिद्वार में? हरिद्वार हॉट सीट में से एक है और दूसरी बात यह भी कि हरिद्वार पर सबकी नजर भी रहने वाली है। ऐसे में पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। विकास, तो क्या कुछ ग्राउंड जीरो से अपडेट है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल, आपको हरिद्वार मतदान शुरू हो जा रहा है। की जो तैयारियां वो पूरी हो चुकी है। तमाम जो मतदान स्थल है वहाँ पर जो अधिकारी वो भी पहुंच चुके हैं और लगातार जो पहुंच रही है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा की ओर से 7वें चरण के मतदान के मद्देनजर वाराणसी सहित आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, मिर्जापुर, भदोही और चंदौली के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 9 प्रमुख जिलों के कुल 47 सीटों पर 47 सीटों पर बसपा की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद पूर्वांचल में कई सीटों पर प्रमुख दलों के उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जमगढ़ की अतरौलिया सीट से डॉक्टर सरोज पांडे, गोपालपुर से रमेश चंद्र यादव को बसपा ने अपना टिकट सौंपा है। तो सगड़ी से शंकर यादव, मुबारकपुर से अब्दुल सलाम, आजमगढ़ सदर से सुशील कुमार सिंह, निजामाबाद से पीयूष कुमार सिंह यादव को टिकट मिला है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज हाथरस की सिकंदरा राव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा करते हुए 3 जनपदों के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने कहा कि आपको पहले चरण के चुनाव की हवा का पता चल गया होगा। जीत दूर नहीं है। वो जिले जहां वोट पड़े हैं, कहने को हर दल कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन पहले चरण में ही उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया। अलीगढ़ के जिले के लोग जानते होंगे भाजपा का सफाया हो चुका है। झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 5 साल में इन्होंने जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो है भ्रष्टाचार। हाथरस में जितने भी छोटे मोटे कारोबार हैं, इनके बारे में कहा कि हींग तो इतनी फेमस है कि हमारे मुंबई के मित्र ने बताया कि कई वर्षों से हाथरस की हिना ले रहे हैं। अगर हींग के कारोबार में हमें किसी तरह की मदद लेनी पड़ेगी तो विदेशों में भी इसका कारोबार होगा। आज अगर जनता पर किसी पर भरोसा है तो साइकिल चुनाव चिन्ह पर भरोसा है। अगर फसल आपने तैयार कर ली होगी, जब मैं अलीगढ़ गया था तो अलीगढ़ वालों से मैंने कहा इस बार भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर बढ़िया ताला लगवा दो जिससे कभी दोबारा उत्तर प्रदेश में ना आ पाए। हमारे किसान भाई जानते होंगे, उन्हें वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जहां जहां हम गए हैं किसानों से पूछा है कि बताओ किसान भाइयों आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई।
ये किसानों के बेटे हैं। बताओ आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? यही बीजेपी ने कहा था कि नहीं कहा था? 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, किसी की मदद नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों के याद में किसान स्मारक के साथ साथ जिन किसानों के परिवारों की जान गई है, किसानों की जान गई है, उन परिवारों को 25 लाख रुपए से मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ऊपर से कैसे कानून लागू हो रहे थे और कैसे कानून लागू हुए थे? 3 काले कानून लाए गए थे। 3 काले कानून लाए गए थे। किसानों ने विरोध किया, आंदोलन किया। हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसान भाइयों को कि जिन्होंने संघर्ष कर करके सरकार को झुकाने का काम किया और सरकार को 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए। कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे। कभी आप फ्रिज ठीक कराने गए अपने कि नहीं गए? अगर फ्रिज ठीक कराना होता है तो कहते हैं कि कंप्रेसर खराब हो गया है इसलिए ठंडा नहीं कर रहा है। तो बताओ हमारे मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? लेकिन हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, अगर ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज से लेकर के पुलिस में नौकरी निकाल करके आपको रोजगार और आपके भविष्य को बनाने का काम करेंगे। आज अगर जनता को भरोसा है किसी पर तो साइकिल चुनाव चिन्ह पे भरोसा है। बताओ भरोसा है कि नहीं है? तो वहीं अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2022 में तीसरे चरण के मतदान वाले जिलों में आज जो जनसभा कर रहे हैं, जिससे पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए पुलिस को लेकर बड़ा दावा किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, सपा गठबंधन सरकार में बदलेगी पुलिस कल्याण की सूरत, पुरानी पेंशन बहाली मिलेगी, मोटरसाइकिल और मोबाइल रिचार्ज भत्ता, सप्ताह में 1 दिन अवकाश, वर्दी पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ेगा, मकान किराया भत्ते की समीक्षा, खाली पड़े पदों पर प्रमोशन, गृह जनपद के नजदीकी मंडल में अनुकंपा पर नियुक्ति होगी। तो समझिए, चुनाव नजदीक आए और घोषणाएं ना हो, ट्विटर के जरिए हो चाहे जैसे हो, लेकिन घोषणाएं तो होती हैं और ये घोषणाएं साइलेंट वोटर्स क्रिएट करती हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को फिर से खोलने का बड़ा फैसला किया। 14 फरवरी यानी सोमवार से राज्य में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। अब विद्यार्थियों को भौतिक रूप से कक्षाओं में पढ़ने आना होगा, ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी। मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह कक्षा 9 से लेकर के इंटरमीडिएट तक के माध्यमिक स्कूल, विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस को खोलने का फैसला लिया गया था। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से सोमवार से सभी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ सोमवार से सभी स्कूल खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौथे और 5वें चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में मोर्चा संभाल लिया है। राजनाथ सिंह ने बाराबंकी के रामनगर के साथ ही हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा की। इसके बाद वो रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा सीट पहुंचे। यहां पर भी गरजते बरसते नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र बाराबंकी के हैदरगढ़ में काफी देर तक रुके। यहां पर उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश रावत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को भय और भूख का बड़ा समाधान दिया है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के संकट में देश के 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था की। इसके साथ ही साथ लोगों को छत भी मुहैया कराई गई। उन्होंने कहा, आपको भरोसा दिलाता हूं कि भाजपा आपके विश्वास को टूटने नहीं देगी।
तो राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा है और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में शुमार भी, और ऐसे में उनका ग्राउंड जीरो पर प्रचार करना और अपनी सीट पर जाकर प्रचार करना काफी मायने रखता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात हिजाब विवाद की करते हैं। हिजाब पर जारी सियासी घमासान में अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं और शामिल हो गए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करते हुए लिखा, इंशाअल्लाह एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें कह रहे हैं, हिजाब नकाब पहनकर बच्चियां कॉलेज भी जाएंगी, डॉक्टर भी बनेंगी, कलेक्टर भी बनेंगी, बिजनेसमैन, SDM सब बनेंगी। ओवैसी ने कहा, शायद उस दिन तक मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन एक दिन आएगा जब एक बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी। ये पहला मौका नहीं है कि जब ऐसा हुआ हो। तो चलिए 5 मिनट में फटाफट अंदाज में 25 अहम जिलों का रुख करते हैं। भदोही में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी राम लली ने विधानसभा चुनाव के लिए मांगा जन समर्थन, बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। कासगंज में दिन दहाड़े दंपत्ति को मारी गई गोली, घटना में पति पत्नी दोनों की हुई मौत, दामाद पर गोली मारने का आरोप। अलीगढ़ में माल गोदाम श्रमिक संघ का पंजीकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मुख्य अतिथि मनोरंजन पासवान ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। गाजियाबाद में भारी संख्या में महिलाओं ने हिजाब प्रदर्शन निकाला, भारत के अंदर हिजाब को लेकर लगातार अलग अलग प्रदेशों में महिलाओं का प्रदर्शन बदस्तूर जारी। आजमगढ़ में 5 साल की मासूम के अपहरण के बाद हत्या, सूचना पर पहुंची पुलिस हत्यारे की जांच में जुटी। बाधा में अनियंत्रित होकर बस पलटी, हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर तौर पर घायल, स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हल्द्वानी में धरने पर बैठे कांग्रेस प्रत्याशी सुमित रुद्रेश, भाजपा प्रत्याशी पर घर से पैसे बांटने का आरोप लगाया, निर्वाचन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में कल मतदान के दौरान बाजार, यातायात, होटल इत्यादि पूरी तरीके से खुले रहेंगे। डीआईजी ने मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के दिए निर्देश। कानपुर में बसपा प्रत्याशी कार्यालय का उद्घाटन करते नजर आए, सैकड़ों की तादाद में उमड़ी भीड़, सरकार और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर जमकर साधा निशाना। दूसरे चरण के मतदान को लेकर बिजनौर जिले की 3 सेंटर से पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना। बिजनौर जिले की 8 विधानसभाओं में कल होना है चुनाव। अमेठी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार पति पत्नी गंभीर तौर पर घायल। सहारनपुर में पोलिंग पार्टियां मतदान के लिए हुई रवाना, जनपद में 2957 बूथ बनाए गए, सभी बूथों पर कोविड-19 के नियमों का भी किया गया पालन। देहरादून में सांस्कृतिक दलों ने नुक्कड़ नाटक का किया आयोजन, मतदान के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। मतदान के लिए देहरादून में पूरी की गई तैयारियां, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को निकाला गया फ्लैग मार्च, पुलिस ने लोगों से की अपील, बिना डरे करें मतदान। महुआ में नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का किया सेवन, आनन फानन में इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अमेठी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समेत पूर्व जिला उपाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी, थामा बीजेपी का दामन। बदायूं दूसरे फेज के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना, प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। बदायूं जिले में कल होना है मतदान। महुआ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने 60 साल के बुजुर्ग को मारी टक्कर, घायल को आनन फानन में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। ललितपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 30 किलो गांजे के साथ 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। श्रावस्ती में तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप पलटने से हुआ हादसा, चालक गंभीर तौर पर घायल, स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। लखीमपुर खीरी में नीमगवा पुलिस को बड़ी कार्रवाई, बिना परमिशन चुनाव प्रचार कर रही गाड़ी को किया गया सीज। अमरोहा में बसपा प्रत्याशी नवेद अयाज पर हुआ जानलेवा हमला, अज्ञात बदमाश कार पर फायरिंग कर मौके से हुए रफू टक्कर। फतेहपुर में चुनाव प्रचार के दौरान सपा समर्थक पुलिस फोर्स से भिड़े, जमकर काटा हंगामा, आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ी धज्जियां। बदायूं में सपा प्रत्याशी की फिसली जुबान, बोले सपा के देश और प्रदेश और जिले को किया बर्बाद, सदर सीट से सपा प्रत्याशी हाजी रईस। रुद्रप्रयाग में जवाड़ी बाईपास पर उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी मोहित डिमरी पर जानलेवा हमला, 2 बाइक में सवार होकर आए थे 4 बदमाश।